जय जय सिया राम। देखते हैं रामचरितमानस में जब इधर मंत्री समंत भगवान श्री राम को जंगल में छोड़ करके और घर के लिए जब वापस जाते हैं तो मन में बड़े विचार आ रहे हैं। सोच रहे हैं मैं घर पहुंच करके और उन सभी नगर वासियों को, माताओं को, राजा दशरथ को क्या कहूँगा, क्या बताऊँगा। यही सोचते हुए, मन में विचार करते हुए जा रहे हैं। देखिए, धाई पूछई मोहि जबो बिकल नगर नर नारी, उतरु देव मैं सबहि तबो हृदय बज्रु बैठारे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुवहु सु दशरथ अजरु बिहारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़ करके मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछई दीन दुखित सब माता, कहेब कहा मैं तिनहि विधाता, पूछे जबहि लखन मह तारी, कहूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जनन जब आही धाई, सुमिर बच जिमु धेनु लवाई, पूछत उत्तर देव मैं तेही, गे बनु राम लखनु भय देही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ेगी आवेगी जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ती आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछे तेई उत्तरो देवा, जाई अबद अबो एहु सुख लेवा, पूछे जबई राव दुखु दीना, पूछे जबई राव दुखु दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है मुझसे पूछेंगे तब मैं उनसे क्या उत्तर दूंगा। देहु उत्तर कौन मोहि लाई, आयु कुशल कुंवर पहुँचाई, सुनत लखन सिया राम संदेशु, तृण तन पर हरई नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राम राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न विदरेउ पंकुजिम, बिछुरत प्रीतम नीरो, जानत हो मोय दीन विदय जातन शरीर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुवहु सु दशरथ अजरु बिहारी। प्रियतम रूपी श्री राम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवकों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यह विद करत पंत पछतावा, तमसा तीर तुरत रथुआवा, विदा किए कर विनय निषादा, फिर पाए पर बिकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सुगुरु बावन गाई,
बैठ बिटप तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री गिलान के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया, जब संध्या हुई तब मौका मिला। देखिए क्या हालत है भगवान श्री राम के जाने की, क्या सोच रहे हैं सुमंत्र। अबध प्रवेश की अंधियारे, पैठ भवन रथ राख द्वारे। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपचाप से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रत पहचान बिकल लख घोरे, गरे गात जिम आतप ओरे। नगर नार नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देख उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, चीड़ हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सब, बिकल भयूर निवास। भवन भयंकर लागले, मानो प्रेत निवास। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवो सुदशरथ अजरु बिहारी। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो गया हो। अति आरत सब पूछही रानी, उतर न आओ बिकल भैवानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कान रपुति ते बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी बाड़ी विकल हो गई, रुक गई, ना कानों से सुनाई पड़ता है और ना आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। कितने अधीर हो गए हैं। सुमंत्र की रानियां पूछती हैं तो उन्हें कोई उत्तर नहीं आता है और बड़े आर्त से पूछती हैं। क्या दशा है। दासिन दीक सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीक कस राजा, अमी रहत जनु चंदु विराजा। दासियां मंत्रियों को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। देखिए राम के बिना क्या स्थिति है अयोध्या की। घर से कोई बिछड़ता है, जाता है तो क्या स्थिति होती है। वो तो भगवान थे, तीनों लोकों के स्वामी थे। रिश्तेदार भी ठहर जाता है घर से तो भी बुरा लगता है। आसन शयन विभीषण हीना, प्रभु तल निपट मलीना। लई उसास सोच यही भांति, सुरपुर ते जन खास जाती। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा अयति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भर छिन छिन छाती, जनचर पंख परेउ संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुन कह राम लखन वह देही। राजा क्षण क्षण में सोचते छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु भाई सामपत्ती पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा
स्नेही प्यारे राम राम पुकारते हैं, कहते हैं फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी, ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जय जीव कहे कीन्यो दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल नृपत कहूँ सुमंत्र कहूँ राम। मंत्री ने देखकर जय जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लीन उर लाई, बूढ़त कछु अधर जनु पाई। सैत सने निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरबारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्रियों को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सका सनेही, कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही। आने फेर की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रिय सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए हैं? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक बिकल पुन पूछ नरेशु, कौशिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिर सुमिर सुर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राउ सुनाई दीन बनवासु, सुनत मन भयो न हरसो हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिया लखन जहाँ, तहाँ मोई पहुँचाऊ। नाही तो चाहत चलन अब प्राण, कहूँ सति भाऊ। मंगल भवन या मंगल हारी, ध्रुवौ सुदशरथ अजरु बिहारी। हे सखा श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुन पुन पूछत मंत्री राऊ, प्रीतम सुवन। पुन पुन पूछत मंत्री राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करई सका सोई बेगो पाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेश सुनाओ। हे सका, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दो। सचिव धीर धर कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरे धरकर कोमल बाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होई गोसाई, बरबस राति दिवस किय नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ
प्यारों का मिलन बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन तक की तरह बराबर होते रहते हैं। सुख हर सै जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धरे मनु माही। धीरज धरऊ विवेक विचारी, छाड़ऊ सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बास तमसा भयो, दूसर सुर सर तीर। नहाए रहे जल पान कर, सिय समेत दो वीर। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवौ सुदशरथ अजरु बिहारी। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत शिवकाई, सो जामिन सिंह गरौर गवाई। होत प्रात बट चीर मंगावा, जटा कुमट निज शीसु बनावा। केवट निसार राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर सिंगेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राख सखा तब नाब मंगाई, पिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धन धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयुष पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निसार राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाया कर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल बिलोक मोहे रघुपीरा, बोले मधुर बचन धर धीरा। तात प्रणाम तात सन कहूँ, बार बार पद पंकज गयहूँ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करबै पाए पर बिनय बहोरी, तात करूं जन चिंता मोरी। बनमग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। क्या दीनता है प्रभु राम में। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हूँ। प्रतिपाल आयुष कुशल देहन, पाए पुन फिर आई हूँ। जननी सकल पर तोष पर पाए कर बिनती घनी। तुलसी करऊं सोई जतन, जे कुशली रही कौशल धनी। मंगल भवन अमंगल हारी, इंद्र बहु सुदशरथ अजरु बिहारी। माफ करना, अब आगे वीडियो देखते हैं, गला काम नहीं कर रहा है, करोड़ बड़ी कथा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय प्रभु श्री रामचंद्र।